साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो क्लास चल रही है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमने टाइप वाइज चीजों को बांट दिया है। तो कल तक की क्लास में हमने टाइप 2 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। टाइप 2 में हमारे क्वेश्चन इस प्रकार से थे, है ना, इकाई और दहाई के अंकों पर आधारित प्रश्न। तो कल की क्लास में हमने जो भैया 32 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था और आज से हम टाइप 3 के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए जान लेते हैं टाइप 3 में हम किस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और भविष्य के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। याद रखिएगा, जिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में गणित आता है उनके लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे औसत पर आधारित प्रश्न। टाइप 3 हमारा है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, देख लीजिएगा, टाइप 3 के प्रश्नों को। अब टाइप 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे, औसत पर आधारित प्रश्न। तो 32 क्वेश्चन पिछली क्लास में हो गए थे, तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 33 लगाइएगा। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 33 को देख पा रहे हैं, यस और नो? देख पा रहे हैं? तो भैया प्रश्न क्रमांक 33 में क्या कहा गया है, ध्यान समझ लीजिएगा। कहा गया है कि 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है। विशालतम संख्या कौन सी होगी? विशालतम का मतलब बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है 42, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 43, चौथा ऑप्शन है 44। क्लियर बात? अब ये क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए जी सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का औसत 40 है। तो पहले हम इसको ट्रिक से बताते हैं, फिर पूरा समझाएंगे आपको कैसे आया है। तो चलिएगा जी, ध्यान से समझ लीजिएगा। हमने कहा कि 4 विषम संख्याओं का औसत क्या है, 40। तो मान लो कि पहली विषम संख्या हो गई आपकी 37, अगली विषम संख्या क्या हो गई आपकी 39, है ना, तीसरी विषम संख्या क्या हो गई आपकी 41 और चौथी विषम संख्या क्या हो गई आपकी 43। बात समझ में आ गई? तो अब इनका जो औसत है प्यारे भाई वो कितना दिया है, 40। तो पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप बताओ, बड़ी संख्या क्या 43 नहीं होगी? 43 होगी ना। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 43। अगर छोटी संख्या पूछता तो क्या हो जाता भैया, 37। पर पूछा क्या है, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 43। 43 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, C4। चलो बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा, क्लियर है? तो ये तो हो गया शॉर्ट तरीका, बात समझ में आ गई, है ना। अब मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट से सवाल को समझाता हूँ, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझिएगा भाई, क्योंकि सभी लोगों का माइंड जो है एक जैसा नहीं होता है ना। कुछ लोग क्या पहली बार क्लास देख रहे होते हैं, तो उनको भी समझ में आना चाहिए बेसिक से, क्योंकि बेसिक से कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। ध्यान समझिएगा। हमने कहा कि पहली विषम संख्या क्या हो गई, x, दूसरी क्या हो गई भैया x+2, तीसरी क्या हो गई x+4 और चौथी क्या हो गई x+6। अब इन 4 विषम संख्याओं का जो औसत है प्यारे भाई वो कितना है, 40। 4 बटे में गुणे में ले जाओ इसके, 4 चुक 16 यानी कि 160। इनको जोड़ लो, 1x 2x 3x और 4x, कितना x हो गया, 4x। अब भैया इनको जोड़ो, 6 4 10, 10 2 12। अब इस 12 को उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो डायरेक्टली उधर करके लिख दो माइनस, ये माइनस का 12। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 160 से 12 घटाओगे 148 मिलेगा। 4 तिया 12, कितना बच गया आपके पास, 2 28, 4 7 28, यानी छोटी संख्या 37 आ गई। पर पूछा क्या है भाई, बड़ी संख्या पूछी कि बड़ी विशालतम संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 6। तो भैया इस 37 को जोड़ देंगे, क्योंकि x का मान क्या है, 37 आया है ना। तो 37 प्लस 6 कितना हो जाएगा दोस्त, 43। तो भैया जो है विशालतम संख्या क्या आ गई, 43 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सवाल समझ में आया होगा। बोलो यस और नो, क्लियर बात? दोनों टाइप समझ में आ गए। ये तो शॉर्ट तरीका हो गया और ये बिल्कुल एकदम बेसिक्स हो गया। उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं, है ना। तो कंप्यूटर महोदय जी
प्रश्न क्रमांक 33 को फटाफट से हटा दीजिए और प्रश्न क्रमांक जो भी है 34 लगाइए फटाफट से क्या है। तो जैसा कि आप प्रश्न क्रमांक 34 को देख पा रहे हैं, अब ध्यान समझिएगा 34 में क्या कहा गया है ना, प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। अब क्या पूछा, प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो हम भैया इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन है 196, दूसरा ऑप्शन है 364, तीसरा ऑप्शन है 485 और चौथा ऑप्शन है 637। अब जैसा कि देख पा रहे एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, अगर पूछ ले कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, तो घनों का औसत निकालने का हमारे पास फॉर्मूला और ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। तो पहले फॉर्मूला जान लीजिएगा कि घनों का औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट n+1 की पावर 2 अपान क्या होगा दोस्त 4। घनों का औसत निकालने के लिए फॉर्मूला है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत हम कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होगा फॉर्मूला, n ब्रैकेट n+1 की पावर 2 अपान 4। अब भैया उनने क्या कहा कि प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, है ना। तो n का मान कितना होगा दोस्त, n का मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या, तो संख्या कितनी है 13, ब्रैकेट 13 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त 14, 14 की पावर 2 बटे में 4। 13 गुणा 14 की पावर 2 है तो लिख सकते हैं 14 गुणा 14, बटे में क्या चल रहा है प्यारे भाई 4, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, सत्तो सत्तो 49, यानी कि 13 गुणा हो जाएगा दोस्त 49। 49 में 13 का गुणा कर दो, है ना, बात को समझिएगा। 13 नमक 117 के साथ हासिल आ गए जी 11, 13 चुक 52, 52 प्लस 11 कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा 2 और 1 3, है ना। अब यहाँ पे देखें 5 और 6 यानी कि 63, मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 637 विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आया होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी फॉर दिल मांगे मोर। अब आपसे अगर कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे कि किसी भी भैया प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत जो है निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, n ब्रैकेट n+1 की पावर 2 अपान 4, है ना, कोई सी भी संख्या का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, बस घनों का पूछा होना चाहिए औसत। क्लियर बात है, तो घनों का औसत निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आया होगा। कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 34 हटाइए, प्रश्न क्रमांक 35 लगा दीजिए फटाफट से। तो प्रश्न क्रमांक 35 में क्या कहा गया प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है ना। इसके ऑप्शन इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन है दोस्त आपके पास 55.5, दूसरा ऑप्शन 45.6, तीसरा ऑप्शन 38.5 और चौथा ऑप्शन है 40.5। आप जैसा कि देख पा रहे हैं एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम का पूछा हुआ भैया जो है क्वेश्चन ये है। तो अब मेरे प्यारे भाई हमने अभी देखा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के जो घनों का औसत है वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, हमने अभी देखा। फॉर्मूला क्या था हमारा, n ब्रैकेट में n+1 पावर 2 बटे में कितना 4, पर यहाँ पे मामला दूसरा है। यहाँ पे मामला क्या है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो इसके लिए दोस्त फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट क्लोज 2n+1 और अपान में कितना है दोस्त 6, ये वर्गों का औसत निकालने का है और ये घनों का औसत निकालने का। बट हमसे क्या पूछा कि घनों वर्गों का औसत क्या होगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो आइए, संख्या कितनी है 10, ये लिखा 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्त 11, आगे बढ़ेंगे 2 दाम 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, बटे में कितना चल रहा है भैया 6, है ना, 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 पंच 10, मल्टीप्लाई करो 11 5 55, है ना, इनटू क्या है दोस्त 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 7 पंच 35 के 5 हासिल 3, 7 पंच 35 और 3 38, 385 मिला। अब संख्या कितनी है भैया, 10 संख्या का औसत पूछा तो 10 से भाग लगा दीजिएगा, एक अंक के बाद क्या लग जाएगी दशमलव, यानी कि 38.5 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। क्या सभी को सवाल समझ में आया, मतलब कहने का ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, C4। चलो बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगा, मजा आया, सवाल समझ में आया या नहीं आया।
तो याद रखिएगा ये दोनों फॉर्मूलाज। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 35 को हटा दीजिएगा और प्रश्न क्रमांक 36 लगाइए फटाफट से। तो प्रश्न क्रमांक 36 आप देख पा रहे, तो प्रश्न क्रमांक 36 में क्या कहा गया है, ध्यान सुनिएगा कि प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या है। अब इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन 16 है, दूसरा ऑप्शन 17 है, तीसरा ऑप्शन 18 और चौथा ऑप्शन भैया 19 है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जब प्यारे भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो भैया पहली बात तो हम ये पता कर लेंगे कि इसका अंतिम पद 17वां पद क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 और डी। क्लियर बात, यहां तक बात सबको समझ में आ गई। और प्यारे भाई इनका औसत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन और बटे में कौन सी संख्या आएगी, पूरे की जितनी संख्याओं का हम औसत निकालेंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब उनने बोला है कि प्रथम एन मतलब 17 विषम 17 संख्याओं का औसत अपने से पूछा है। तो विषम संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से 1 3 5 7 डैश 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 ये चलती ही रहेंगी कंटिन्यू। अब बात को समझिएगा, 17वां पद निकालेंगे तो ए 17 बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान 1 है भाई, एन का मान 17 है, 17 से 1 घटाऊंगा 16 बचेगा और डी का मान देख लीजिएगा। तो डी का मान सार्वंतर कैसे निकलेगा, इससे इसको घटा दीजिए। कितने कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है। तो 2 लिखा, तो 1 प्लस 16 दूना 32, 32 और 1 कितना मिला दोस्त, 33 मिला, है ना। मतलब 17वां पद कितना आ गया आपके पास, 33 आ गया। बात समझ में आ गई। अब इनका औसत पूछा तो एन का मान कितना है दोस्त, 17 बटे में कितना है भाई 2। ए का मान कितना है प्यारे भाई, ए का मान है आपके पास 1, है ना, प्लस एन ए 17 हो जाएगा। 17वां पद पूछा ना, 17वां पद अपने पास है 33 बटे में कितना है दोस्त 17। क्या बात समझ में आ गई। अब हम देख पा रहे हैं कि अपने पास है 17 बटे में 2 इंटू क्या हो जाएगा भैया 33 प्लस 1 34 अपॉन 17। 17 से 17 कैंसिल आउट, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 7 14। मतलब सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। ये तो हो गई भैया बेसिक वाली बात। कौन सी बात हो गई, बेसिक वाली बात। अब हम आपको शॉर्ट ट्रिक इसकी बता देते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगा। तो मेरे प्यारे भाई जब भी आप लोगों से पूछे कि क्वेश्चन को पढ़िएगा, प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो जब आपसे पूछे कि लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो जो संख्या दे रखी होती है ना वही सवाल का आंसर होता है। तो उन्होंने क्या पूछा कि प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो 17 ही इस सवाल का क्या हुआ आंसर। मान लो पूछ लेता कि प्रथम 13 विषम संख्याओं का औसत क्या है, तो क्या हो जाएगा भैया 13, है ना। मतलब जो संख्या होती है वही उसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी को सवाल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। तो कंप्यूटर महोदय जी इस क्वेश्चन को हटाइएगा और प्रश्न क्रमांक 37 लगा दीजिए फटाफट से। तो प्रश्न क्रमांक 37 सभी देख पा रहे हैं, यस और नो, यस। तो प्रश्न क्रमांक 37 में क्या कहा गया, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है। अब 4 क्रमागत सम संख्या है, उनका औसत कितना भैया 51 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी। अब इनके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं भैया। पहला ऑप्शन है 46, दूसरा ऑप्शन है 52, तीसरा ऑप्शन है 54 और तीसरा ऑप्शन है 56। आप जैसा कि देख पा रहे हैं एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम का पूछा हुआ भैया ये क्वेश्चन है। तो अब बोला सम संख्याओं का, 4 सम संख्याओं का औसत क्या है भैया 51 है। ठीक बात, तो ध्यान से समझिएगा। ये अपन ने भैया पहला सवाल करवाया था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको बताएंगे। अब औसत कितना है दोस्त 51 है। कितनी, 4 संख्याओं का। सम संख्या का बोला मतलब इधर क्या आएगा आपका 48, सम संख्या है। 48 में 2 जोड़ा भैया 50, ये भी क्या है सम संख्या। इधर आएंगे क्या है 52 और फिर इधर आएंगे तो क्या होगा दोस्त 54। क्या इतनी बात समझ में आ गई। इनका औसत कितना है दोस्त 51 है। क्या सबको पल्ले पड़ गई बात, औसत आ गया अपने पास 51। क्लियर। अब पूछा क्या है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो प्रश्न में पूछा तीसरी संख्या क्या होगी। क्या पूछ लिया अपने से, तीसरी संख्या क्या होगी। तो तीसरी संख्या आप देख पा रहे हैं, तीसरी संख्या क्या होगी भैया, ये देखो, ये पहली, ये तो औसत दे रखा आपको। तो तीसरी संख्या क्या होगी दोस्त 52। 52 विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब कहने का ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बताइए आपको क्वेश्चन कैसे लगा।
बात समझ में आई या नहीं? देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, क्योंकि ये तो औसत दे रखा था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पल्ले पड़ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इस टाइप को आज हम खत्म कर लेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 38 लगाइए क्या है। तो जैसा कि आप प्रश्न क्रमांक 38 को देख पा रहे हैं, अब प्यारे भाई क्वेश्चन में कहा गया कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में से 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए तो उस संख्या का औसत हो जाएगा 17.5 रहता है। तो प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी होगी? अब इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो अभी मैंने टाइप आपको समझाया उसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो 42 प्रश्न तक आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन बताएंगे, करके देखेंगे। अगर नहीं आया होगा तो आप जो है भैया, आपको अगर प्रश्न नहीं आए, सॉल्यूशन नहीं हो, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। बाकी प्रैक्टिस करना आपकी जिम्मेवारी है भैया, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सब हम करवा देंगे तो फिर आप लोग क्या करोगे भैया? सवाल करके देखना, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे, इस बात की गारंटी हम देते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए तो इस क्वेश्चन को हटाइए। कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 39 लगाइए फटाफट से। तो प्रश्न क्रमांक 39 सभी देख पा रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया प्यार से, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो कंप्यूटर महोदय जी हटाइए क्वेश्चन, अगला लगाइएगा। प्रश्न क्रमांक 40 हमारा क्या है? यस, तो क्या प्रश्न क्रमांक 40 सभी देख पा रहे? तो प्रश्न क्रमांक 40 पढ़ लीजिए गौर से, ध्यान से, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको भैया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। नहीं आए तो हमें पूछना है। बात समझ में आ गई? चलिए कंप्यूटर महोदय जी हटाइए क्वेश्चन, अगला लगाइएगा। प्रश्न क्रमांक 41 क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 41 सभी देख पा रहे हैं? क्या बोला है कि 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक का औसत 9 है भैया, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटा हमसे पूछा है, कमेंट करके बताना है। ठीक बात, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंप्यूटर महोदय जी हटाइए क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 42 लगाइए फटाफट से। तो प्रश्न क्रमांक 42 में क्या कहा गया है, ध्यान सुनिएगा। प्रश्न क्रमांक 42 आप देख पा रहे हैं, कहा गया है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब पूछ लिया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अब जिसका पहला ऑप्शन इस प्रकार से भैया 5.3, दूसरा ऑप्शन है 5.6, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 3.6। आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। बात समझ में आ गई? अब उन्होंने बोला प्रथम 5 जो है भैया, है ना, अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो भैया आप जो है नंबर सिस्टम की पहली क्लास जाकर के देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, उसमें बिल्कुल हमने एकदम पूरे कॉन्सेप्ट आपको बताया। अभाज्य संख्या क्या है, सम विषम, है ना, प्राइम को प्राइम, सारे नंबर्स हमने उसमें बताए। तो चलिए जान लेते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है भैया, ये एक अभाज्य संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वो अभाज्य संख्या होती है। अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, 3, अगली क्या होगी 5, इसकी अगली क्या होगी दोस्त 7, इसकी अगली क्या होगी 11, हो गई 5, 1 2 3 4 5। इन संख्याओं का क्या पूछ लिया दोस्त, औसत। चलिए सबको जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 कितना हो जाएगा दोस्त 28। 28 को भाग लगाओ 5 से, पचम 25, कितना बचा दोस्त 3 दशमलव लगाया, 5 30। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5.6 विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा, हाँ कि ना। यहाँ तक किसी भाई को किसी प्रकार का कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? तो मतलब कहने का ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी फॉर बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, सवाल समझ में आ गया? तो प्यारे भाई ये थे हमारे टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 3 के नंबर सिस्टम के प्रीवियस क्वेश्चन थे जो कि विगत वर्षों में एग्जाम से में पूछे गए हैं, है ना। हर क्वेश्चन के नीचे हमने लिखा है कि कब पूछा हुआ क्वेश्चन एसएससी का ये है, और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चाहे बात कर लो एसएससी जीडी की या सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस, किसी भी एग्जाम की हम बात करें तो सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। अब जो क्वेश्चन हमने आपको कमेंट करने के लिए दिए हैं उनका प्यारा सा कमेंट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अगर नहीं आएंगे तो आप पूछेगा, हम आपको बताएंगे। क्लियर बात? अगर आपको मजा आया हो पढ़ने में, क्लास में समझ में आया हो, कोई भी डाउट ना हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भैया क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप भी एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन देख सके। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब मिलेंगे अगली क्लास में और भी बेहतरीन, जानदार, शानदार, धमाकेदार क्वेश्चनों के साथ, और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप 4 के क्वेश्चनों को और उनको खत्म भी कर लेंगे, है ना। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, है ना। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।